नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंडिया के नंबर 1 चैनल SK 100 सर पर। आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने ब्लड रिलेशन के कुछ पार्ट्स पढ़े थे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो कैसा लगा आपको? प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए कि अब वास्तव में वीडियो कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेसन में या आज की वीडियो में हम पॉइंट 2 और इंडिकेट टू यानी परिचायक के रूप में, ठीक है, यानी परिचय के रूप में क्वेश्चन देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, ताकि हमें ब्लड रिलेशन से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए, चाहे वो SSC PO CPO हुआ, चाहे CGL हुआ, चाहे CHL हुआ, सभी में हेल्पफुल हो जाए। इसीलिए मैं 0 से एडवांस लेवल तक ब्लड रिलेशन यानी रीजनिंग तो पढ़ा ही रहा हूँ, बट रीजनिंग में ब्लड रिलेशन 0 से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ स्टूडेंट इसको पूरा देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। परिचय के रूप में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? परिचायक के रूप में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है, आप लोग पहले इस वीडियो को पॉज करके कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं वीडियो पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पुरुष का, नहीं पूरा देख लीजिए क्या है। इंट्रोडक्शन, ए मैन ए वोमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वोमेन, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, तो महिला ने कहा, ठीक है, पुरुष का परिचय कराते हुए, पुरुष तो पहले पुरुष बनेगा, ठीक है। जब पुरुष के बारे में, मतलब एक महिला रहेगी दूसरे पुरुष के बारे में कहेगा तो पुरुष के बनाएंगे, अगर एक पुरुष रहेगा या महिला के बारे में कहेंगे तो क्या कहते हैं, महिला को पुरुष को बनाएंगे। अगर एक महिला है जो पुरुष के बारे में कह रही है तो पहले महिला को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने क्या कहा, एक पुरुष का परिचय कराते, इसकी माता यानी पुरुष की माता, ठीक है, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है यानी इसके पिताजी, ठीक है, इसके पिताजी हो गए यानी मेरे, तो यहाँ ये पुरुष हो गया, ये पुरुष है, ये क्या हुई, महिला हुई जो कह रही है, ठीक है। यानी इकलौती, इकलौती मतलब वो इकलौती मतलब एक ही होती है, इसलिए वह खुद के लिए ये कह रही है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रही है, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी पुरुष महिला से, महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो महिला से, तो से का पे आइए, तो ये क्या कहते हैं, महिला माता हुई और पुरुष क्या हुआ, उसका बेटा हुआ। तो क्या ऑप्शन ए में क्या है, सन, यानी ऑप्शन इज फर्स्ट करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। सो फ्रेंड देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, अरुण सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, हु इज अरुण टू द गर्ल। मतलब क्या कह रहा है, अरुण ने कहा यह लड़की, ठीक है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माताजी के पौत्र की पत्नी है, यानी यह लड़की, ये अरुण की माताजी कहाँ हुई, इसके ऊपर, ठीक है, मेरे माताजी की, यह लड़की मेरे माताजी की पौत्र की यानी पुत्र की क्या हुई, ये पत्नी हुई, ठीक है। तो इसके बाद क्या कह रहा है, अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है, लड़की से कहा जाएंगे तो ये अरुण है, ठीक है, अरुण है, तो से कहा जाएंगे तो क्या हुआ इसका, मतलब महिला का क्या हुआ, ये अरुण पति हुआ है, इसलिए कहेंगे कि हस्बैंड, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ये था हमारा आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माया सेड
माई मदर इज़ द सिस्टर ऑफ रंजीत। रंजीत ब्रदर्स व्हाट इज रंजीत रिलेशन विथ माया। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, माया ने कहा मेरी माताजी रंजीत के भाई की, मतलब माया ने कहा मेरी माताजी यानी क्या कहते हैं, माया की माता हुई, ये माया हुई और इनकी माता ये हुई। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी, मेरी माताजी रंजीत के भाई की बहन है, यानी रंजीत रंजीत के भाई, यहाँ ये हुआ, उसके बाद यहाँ पे ये रंजीत हो गया। ठीक है, रंजीत के भाई यानी ये भाई हुआ, की बहन है तो बहन हो गई। ठीक है, मेरी सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा कुछ मिसप्रिंट हो गया, फिर से करते हैं क्वेश्चन। माया ने कहा मेरी माताजी रंजीत के भाई, यानी पहले रंजीत यहाँ पे हैं। ठीक है, रंजीत पुरुष हैं तो इसके भाई की बहन है। ठीक है, भाई की बहन है तो बहन हो गई। माताजी किसकी, माया की। ठीक है, तो माया यहाँ पे हो गई माताजी, माया रंजीत के भाई की बहन है। ठीक, तो ये सही हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, रंजीत का माया से किस प्रकार संबंधित है, रंजीत का माया से। ठीक है, माया से हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुई, माता ये क्या हो गया, मामा हुआ ना, यानी मैटरनल अंकल। तो हमारे क्वेश्चन में मैटरनल अंकल है, यानी यही होगा मामा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अ मैन सोल्ड ए बॉयज नेक्स्ट टू हिम एंड सेड ही इज द सन ऑफ माई वाइफ सिस्टर इन लॉ बट आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, हाउ इज माई सन रिलेटेड टू हिम। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए एक बार, हाँ देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाता है, मतलब कोई व्यक्ति है वो अपने से आगे लड़के को दिखाता है और कहता है कि वह मेरे पत्नी, यानी व्यक्ति यानी मैन के, यहाँ मैन हो गया, वह मेरे पत्नी यानी मैन की पत्नी ये हो गई। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पत्नी की भाभी यानी पत्नी की भैया हुए। ठीक है, उनकी क्या हुए पत्नी, तो इनकी भाभी हुई। ठीक है, उसके बाद क्या है, भाभी का पुत्र है, यानी इनका ये क्या है, इनका पुत्र है। ठीक है, लड़का, ये लड़का हो गया, यहाँ पे मैन है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, पुत्र है किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। ये जो क्या कहते हैं, ये पुरुष है, वो अपने माता पिता की क्या है, एकमात्र संतान है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है, एकमात्र संतान है। ठीक, कहाँ संतान है, तो मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा, यानी मैन के पुत्र का उससे यानी लड़के से क्या संबंध होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पिता, तो पिता का भाई क्या हुआ, ये फुफेरा भाई हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में है फुफेरा या ममेरा भाई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पत्नी का भाई मामा हो गया, उसका लड़का क्या होगा, ममेरा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ममेरा भाई। ठीक आंसर में, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्या है, विजय सेज आनंद्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज आनंद रिलेटेड टू विजय। मतलब क्या कह रहा है, विजय कहता है आनंद की माता, यानी यहाँ आनंद हुआ, ये आनंद है, आनंद की माता, आनंद की ये माता हो गई। ठीक है, आनंद की माता मेरे माता की एकमात्र पुत्री है। मेरे माता यानी यहाँ पे एक क्या कहते हैं, उसकी माता हुई, एकमात्र पुत्री ये हो गई, वो लड़का यहाँ पे हो गया, मतलब विजय, ये विजय हो गया। ठीक है, और ये आनंद हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एक मात्र पुत्री है। ठीक है, तो एक मात्र पुत्री ये हो गई, उसकी माता। उसके बाद क्या कह रहा है, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है, आनंद विजय से जाएंगे तो ये क्या हुआ, भाई यानी
क्या हुई, सिस्टर, सिस्टर की लड़का क्या हुआ, हमारा भांजा हुआ, इसलिए क्वेश्चन बी नेक्स्ट सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ मैन सेड टू ए लेडी, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 अभी पढ़े हैं, फिर से पढ़ते हैं। अ मैन सेड मतलब एक आदमी, अ लेडी मतलब एक लेडी से कहता है, ठीक है। लेडीज क्या कहता है, योर मदर्स मतलब लेडी की यानी औरत की माँ, यानी ये लेडी हुई इसकी माँ, ठीक है। योर मदर्स हस्बैंड यानी इनके हस्बैंड, हस्बैंड हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सिस्टर इज माई मदर यानी इसकी बहन मेरी क्या है, पुरुष की यानी मैन की क्या है, माता है, ठीक है, मैन की माता है, ठीक। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द लेडी मतलब आदमी क्या कहते हैं, महिला से लेडी से किस प्रकार रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ, पिता हुआ, पिता की बहन, पिता का लड़का, ये कज़न हो गया, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ ये फादर की बहन है तो बहन की लड़की क्या हुई, कज़न हो गई, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन हो गया हमारा कज़न, ठीक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, पॉइंट टूवर्ड्स ए फोटो मतलब एक फ़ोटो है, ठीक है। राकेश सेड, ये एक राकेश है, ठीक है। राकेश क्या कहता है, सी इज़ द डाटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि मेरे ग्रैंड फादर के एक मतलब ओनली मतलब केवल एक सन के मेरे ग्रैंडफादर, तो राकेश के फादर के पिता क्या हुए, ग्रैंडफादर, ठीक है। इनके सन का इकलौता मतलब ओनली मतलब ये ग्रैंडफादर के ओनली सन के डाटर है, क्या है, डाटर, तो ये डाटर हो गई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ इज द गर्ल्स रिलेटेड टू राकेश मतलब गर्ल राकेश से किस प्रकार रिलेटेड है, तो क्या हुई, सिस्टर हुई, गर्ल राकेश की ये क्या हुई, सिस्टर हुई, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो क्या हुई यहाँ पे गर्ल हो गई। फिर से देखिए, पॉइंट टूवर्ड्स ए फोटोज, राकेश सेड, राकेश कहता है, क्या कहता है, सी इज द डाटर मतलब वह क्या कहते हैं, लड़की है, ओनली सन मतलब एक पुत्र की, माय ग्रैंडफादर यानी ग्रैंडफादर के एक केवल एक सन की पुत्री है, ठीक है। ग्रैंडफादर के केवल एक सन की क्या है, पुत्री है, ठीक है। तो हाउ इज द गर्ल्स रिलेटेड टू राकेश, तो यानी राकेश से की क्या हुई, ये गर्ल, गर्ल क्या हुई, बहन हुई, क्या हुई, सिस्टर हुई, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, संदीप हैज़ ए ब्रदर नेम्ड अंकुर मतलब संदीप का एक भाई है, ठीक है। संदीप का एक क्या है, अंकुर भाई है, अंकुर भाई है। उसके बाद क्या है, संदीप इज द सन ऑफ किशन मतलब संदीप किसका लड़का है, किशन का, ठीक है। उसके बाद बलजोर इज किशन्स फादर यानी बलजोर किसका फादर है, किशन का फादर है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ इज द अंकुर रिलेटेड टू बलजोर मतलब अंकुर किस प्रकार बलजोर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फादर का पिता, फादर का लड़का सन, इसका सन, उसके बाद सन का सन, तो क्या हुआ, ग्रैंड सन, तो ये हो गया क्या, अंकुर, ग्रैंड सन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, शोइंग ए मैन ऑन द स्टेज मतलब एक मैन है जो स्टेज पर खड़ा है, ठीक है। रीता से रीटा कहती है, ही इज़ द ब्रदर, ठीक है, वह भाई है, ऑफ द डाटर ऑफ द वाइफ ऑफ द माई हस्बैंड मतलब माई हस्बैंड यानी यहाँ हस्बैंड हो गया, इसका क्या कहते हैं, वाइफ की डाटर है, ठीक है। डाटर यानी डाटर ये होगी का भाई है, ठीक है, ये भाई है, ठीक है। जो स्टेज पे मैन है, ये मैन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, रीता यहाँ पे हो गई, ठीक। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया ना।
उसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ इज़ द मैन ऑन स्टेज रिलेटेड टू रीता, मतलब जो मैन है, मैन रीता से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो किस प्रकार संबंधित है बताइए। तो ये क्या है बताइए, क्या है ये, रीता का ये डॉटर हुई, और ये क्या हो गया, मैन सन हो गया। ठीक है, सन हो गया यानी बेटा हो गया। ठीक स्टूडेंट, जो स्टेज पे है। तो अब देखते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए हमारा स्टूडेंट कोडेड रिलेशनशिप्स यानी ग्रैंड फादर फादर अदर्स यानी सांकेतिक संबंध के रूप में, ठीक है, क्वेश्चन कैसे देता है। ठीक, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पी पी गुणे में क्यू मीन्स पी इज़ द फादर ऑफ क्यू, मतलब ये कह रहा है पी गुणे क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। ठीक, उसके बाद पी गुणे में नहीं भागा क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पति है। ठीक है, तो ये अंतर दिया। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमें एक मतलब यही सॉल्व करना है, तो क्या है पी बी गुणे में एक्स, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे आएगा समझ में। ठीक है, क्या कह रहा है बी प्लस एक्स यानी पी क्यू का पिता है। ठीक है, ये बी जो है बी किसका पिता है, ये पिता है किसका, एच का पिता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्लस लगा दिया। ठीक है, तो अब एच और डी में जाएंगे तो प्लस लगा दिया। उसके बाद कह रहा है प्लस पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। ठीक है, तो पी यानी एच बहन है डी की, किसकी बहन है, डी की। ठीक है, ये डी की बहन हो गई एच। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है भागा, भागा का अर्थ है क्या है पी भागा क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है। ठीक है, तो पी यानी पी ये क्यू की पुत्री है यानी एफ की पुत्री है, यानी डी पुत्री है किसकी, एफ की पुत्री है। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या कहते हैं, इसमें रिलेशन ये आएगा कि ये महिला हो गई, ये पुरुष हो गया। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्वेश्चन कैसा देता है इस पे बेस्ड। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी याद कर रखिएगा। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, मतलब क्या कह रहा है एफ का एच से, यानी एफ का यहाँ पे का आ जाएगा। उसके बाद एच से क्या संबंध है, तो से जाएंगे का पे, तो ये क्या होगा एच, ये इस बहन हुई तो बहन की क्या हुई माता, तो इसकी भी माता हुई, तो यानी क्या एफ क्या हुई माँ हुई, क्या हुई मदर हुई। ठीक है, मदर हुई। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, हाउ इज बी रिलेटेड ऑफ एफ, यानी बी का एफ से क्या संबंध है, एफ से बी का। ठीक है, से यानी ये क्या है से का, यानी एफ क्या है बी एफ का बी क्या है पति है, क्या है पति है, यानी हस्बैंड है, हस्बैंड है। ठीक है, किसका, बी का, नहीं एफ का बी हस्बैंड है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, शॉर्टकट में हम दिखाते हैं। ये देखिए 1 मिनट, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट हम सेट कर ले रहे। ठीक, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है, क्या कह रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, यानी एफ नहीं एफ का डी से, ये डी है, डी से क्या संबंध है। ठीक है, डी से एफ का क्या संबंध है। ठीक है, तो से कहा जाएंगे, तो ये पुत्री हुई, तो पुत्री का ये क्या हुई माता हुई, क्या हुई माता हुई, यानी मदर हुआ। ठीक है, यानी क्या हुई मदर हुई। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन या कोडेड रिलेशनशिप्स में देते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसको रिवीजन 2-3 बार करिएगा तभी ये समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये दिया है, इसी को हमें सॉल्व करना रहता है। ये दिया है मतलब एक कॉन्सेप्ट, इसको बाद यही हमें सॉल्व करना रहता है।
तो हमें सॉल्व करना क्या है, ए ग्रेटर देन बी सॉल्व पहले करना है। तो ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या है कि पी क्यू का पति है, यानी ए पति है बी का, यानी ए पति है किसका, बी का, और ये क्या हुई फीमेल, और ये क्या हुआ मेल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बी डॉलर सी, बी डॉलर सी, तो इसका क्या है, पी क्यू की माँ है। ठीक है, यानी बी माँ है किसकी, सी की, सी की माँ है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बी हैज़ सी हैज़ डी, यानी सी हैज़ डी किस में, हैज़ किस में है, इसमें है, तो यानी पी क्यू का पिता है। ठीक है, यानी सी पिता है किसका, डी का, पिता है किसका, डी का, यानी ये डी है और ये डी है, यानी इसका ये पिता है सी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब तो ये कौन मतलब ये पैराग्राफ बन गया है। ठीक, तो अब इस पे देखेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये देखिए आ गया, देखिए हमारा क्वेश्चन ये आ गया है। अभी 1 मिनट, अब थोड़ा साइड में कर लेते हैं तभी ये समझ में आएगा, क्योंकि अब बन गया, अब केवल इसी का ज़रूरत है, इसी का। तो देखिए 1 मिनट, हाँ बस आगे समझ में। अब देखिए क्या है इसमें कहा गया है, देखिए क्या है, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से तो से का तक जाएंगे, तो ये पिता है, तो ये क्या हुई ग्रैंड मदर हुई, तो ग्रैंड फादर, यानी क्या हुई डी का क्या हुआ ये ग्रैंड फादर, तो क्या हुआ ग्रैंड फादर, क्या हुआ ग्रैंड फादर हुआ। ठीक है, यानी दादाजी हुए, क्या हुए दादाजी हुए। ठीक, उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, यानी डी का सी से क्या संबंध है, तो सी से डी का। ठीक है, तो से कहा जाएंगे, तो अब से कहा जाएंगे, तो क्या हुआ ये पुत्र हुई, या सन हुआ या डॉटर हुआ डी। ठीक है, तो क्या हुआ या नहीं सन और डॉटर। ठीक है, डॉटर यानी क्या हुआ सन, यानी लड़का हुआ या क्या हुई लड़की हुई। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, यानी ए का बी से क्या संबंध है। ठीक है, ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से यानी बी का क्या हुआ से जाएंगे इधर का पे, तो बी का क्या हुआ ये पति हुआ, क्या हुआ पति, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब पति यानी हस्बैंड। ठीक स्टूडेंट, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक, तो अब यही 3 कॉन्सेप्ट से इस ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक स्टूडेंट, तो अब इसी पे बेस्ड हम कुछ आने वाले एसएससी में आने वाले प्रीवियस क्वेश्चंस जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।